रुद्र के जाने के बाद अवनी का जीवन मानो ठहर गया था। हर सुबह की शुरुआत उसी चिट्ठी से होती। मुझे कुछ वादे पूरे करने हैं, लेकिन मैं लौटकर जरूर आऊंगा। अवनी उस चिट्ठी को अपने सीने से लगाकर बार बार पढ़ती, जैसे हर बार शब्द नए लगते हों। पड़ोसी अवनी से कहते, अवनी इतने साल हो गए, अगर उसे लौटना होता तो अब तक आ चुका होता। रिश्तेदार भी बोलते, लोग क्या कहेंगे, तुम अपनी जिंदगी रोक कर बैठी हो। अवनी हल्की मुस्कान के साथ, लोगों का काम है कहना, लेकिन मेरा काम है यकीन रखना। अगर प्यार सच्चा हो तो लौट कर जरूर आता है। वक्त बीतता गया, ऋतुएं बदली, मौसम बदले, लेकिन अवनी का यकीन नहीं बदला। आइए लौटते हैं उस दिन पर जब रुद्र ने आखिरी बार अवनी से मुलाकात की थी। रुद्र अवनी से कहता है, अवनी मुझे जाना होगा। कुछ ऐसे वादे हैं जिनसे मुंह नहीं मोड़ सकता। अवनी रोते हुए, लेकिन क्यों? मैं ही क्यों नहीं हूँ तुम्हारे साथ? रुद्र, क्योंकि यह सफर मेरा है और मुझे अकेले पूरा करना होगा, लेकिन वादा करता हूँ लौटकर जरूर आऊंगा। वो वादा अवनी के दिल में गहरा अंकित हो गया था और उसी वादे के सहारे वो जिंदगी काटती रही। एक शाम अवनी को पुराने कागजों में एक फोटो मिली। उस फोटो में रुद्र हंस रहा था और उसके आसपास कुछ छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चों के सिर पर बाल नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद थी। अवनी खुद से बातें करती हुई, तो ये है तुम्हारा राज, तुम किसी और से दूर नहीं हुए, बल्कि दूसरों के दर्द को कम करने के लिए गए। और मैं सोचती रही, तुम मुझे भूल गए हो। सच ये था कि वो लड़की जिसके साथ लोग रुद्र का नाम जोड़ते थे, वो उसकी एनजीओ पार्टनर थी, बस एक दोस्त। रुद्र का दिल अब भी सिर्फ अवनी के लिए धड़कता था। अवनी ने उसी पल ठान लिया, अब इंतजार नहीं, मुलाकात होगी। उसने एनजीओ का पता लगाया और लंबा सफर तय किया। सफर के दौरान अवनी खुद से, क्या होगा अगर वो मुझे देखकर बदला हुआ लगे? क्या होगा अगर उसे अब मेरी जरूरत न हो? नहीं, प्यार बदलता नहीं। शायद मैं बेवजह डर रही हूँ। कई घंटे के सफर के बाद वो एनजीओ पहुंची। बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी और उन्हीं बच्चों के बीच खड़ा था रुद्र। अवनी की आंखें भर आती हैं। वो धीरे धीरे रुद्र की तरफ बढ़ती है। रुद्र चौंकते हुए, अवनी तुम यहाँ कैसे? अवनी रोते हुए, तुम्हें लगा मैं तुम्हारे साथ खड़ी नहीं रहूंगी? प्यार तो वहीं पूरा होता है जहाँ अधूरापन खत्म हो। दोनों की आंखें मिल गईं और उस एक पल में सालों का इंतजार, सारी तन्हाई, सब बह गया। बच्चे तालियां बजाने लगे, जैसे उनकी मासूमियत ने इस प्यार का आशीर्वाद दिया हो। अवनी रुद्र से कहती है, लोग कहते थे तुम मुझे छोड़कर चले गए, किसी और के हो गए, लेकिन सच तो ये था कि तुम मेरी मोहब्बत को और पवित्र बना रहे थे। रुद्र अवनी से, अवनी मैंने सोचा था तुम मेरा इंतजार नहीं करोगी, और अगर ऐसा होता तो मैं समझ लेता कि शायद मेरी मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। अवनी, प्यार अधूरा कैसे रह सकता है? अगर वो सच्चा है तो चाहे कितनी दूरियां क्यों न आए, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। उस दिन से दोनों ने मिलकर बच्चों की सेवा शुरू की। उनका प्यार और भी गहरा हो गया, क्योंकि अब उसमें न सिर्फ जज्बात थे, बल्कि इंसानियत भी थी। एक रात तारों भरे आसमान के नीचे बच्चे सो चुके थे। हवाओं में शांति थी और रुद्र अवनी आमने सामने बैठे थे। रुद्र अवनी का हाथ पकड़ते हुए, अब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अवनी, और मैं भी, चाहे कितनी दूरियां क्यों न आए, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। रुद्र, ये मोहब्बत अब सिर्फ हमारी नहीं रही, ये उन सबकी है
जिनके लिए हम साथ जिएंगे। आवनी, हाँ रुद्र, अब हमारी अधूरी मुलाकात हमेशा के लिए पूरी हो चुकी है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, आसमान के नीचे तारों की गवाही में। उनकी मोहब्बत अधूरी से पूरी हो गई। दोस्तों, कभी कभी प्यार का रास्ता लंबा होता है, कभी अधूरा लगता है, पर सच्चा प्यार हमेशा लौट कर आता है, क्योंकि अधूरी मुलाकातें कभी अधूरी नहीं रहती।